व्यूअर्स हम स्टडी कर रहे हैं नाउन लाइक एंड वर्ब लाइक फंक्शन आर करैक्टर ऑफ इन्फिनिटिव, और इस सिलसिले में ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आगे फिर मजीद हमारा पार्ट बी है। एक्चुअली हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे मिशन ऑफ सब्जेक्ट फॉर द इन्फिनिटिव। तो इससे पहले हमने इसका ए पार्ट देखा है और अब इसका हम बी पार्ट देख रहे हैं जी। तो इसमें हमने समझना है सबसे पहले एक्यूसेटिव विद इन्फिनिटिव क्या होता है जी। A construction where the object of the main verb is identical with the subject of the infinitive or called as accusative with infinitive। यानी एक ऐसी कंस्ट्रक्शन सेंटेंस की जिसमें आपका जो मेन वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट और जो आपका इन्फिनिटिव है उस कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज हुआ उसका सब्जेक्ट वो सेम ही है, यानी सेम ही शख्स को या सेम ही चीज़ को ये रेफर करें। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन को हम एक्यूसेटिव विद इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसा कि ये सेंटेंस देखें, द कैप्टन आस्क्ड अली टू प्ले द मैच। तो इसमें आप बेसिकली मीनिंग ये है बन रहा, द कैप्टन आस्क्ड अली। आस्क्ड अली मीन्स द कैप्टन आस्क्ड फॉर अली, ठीक है, टू प्ले द मैच। जैसे कि पहले हमने पार्ट ए में डिस्कस किया है कि एक्चुअली में जो सेंस है फॉर अली बन रही है, फॉर हमने लिखा नहीं है सेंटेंस में। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है, हेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब आस्क। अब ये वर्ब आस्क है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अली, इज आइडेंटिकल विद द सब्जेक्ट ऑफ प्ले। अब इसमें जरा गौर से देखें, ये आपका इन्फिनिटिव है टू प्ले, ये आपका आस्क है, ये आपका जो है मेन वर्ब है, ठीक है। अब द कैप्टन आस्क्ड अली, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मेन वर्ब आस्क है इसका ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, अली बन रहा है। और अगर हम इस इन्फिनिटिव को देखें टू प्ले, तो खेलने की बात चूंकि अली के बारे में हो रही है तो लिहाजा यहाँ पे अली जो है ये टू प्ले का सब्जेक्ट भी है। तो इट मीन्स अली जो है ये आपके मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है और आपके इन्फिनिटिव का भी सब्जेक्ट भी है। सो फॉर अली मे बी a meter if the sense is completed by the context। तो लिहाजा आप जो है ये फॉर अली, बेसिकली द कैप्टन आस्क्ड फॉर अली टू प्ले द मैच, तो यहाँ पे आप फॉर अली जो है इसको ओमिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका जो मीनिंग है, जो मैसेज है वो कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा हो, यानी कोई बातचीत चल रही है, पहले आपके सामने कोई मामला चल रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम अली को ओमिट करते हैं ना तो सेंटेंस ये बन जाता है, द कैप्टन आस्क्ड अली टू प्ले द मैच। तो यहाँ पे हम ये अली को खत्म कर दिया था, कैप्टन आस्क्ड टू प्ले द मैच। तो हमने क्या किया है, यानी ऐसा वर्ड जो कि मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट था और आपका जो था इन्फिनिटिव उसका सब्जेक्ट था, उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर कॉन्टेक्स्ट के बगैर देखेंगे सेंटेंस को तो बेसिकली आपको समझ आएगी नहीं एक्चुअली कि कैप्टन जो है ये मैच खेलने के बारे में क्या किसको रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर सेंस जो है वो कॉन्टेक्स्ट से कंप्लीट हो रही है, यानी कि कहानी को बातचीत चल रही है, आपके सामने सारा मामला हो रहा है, तो आपको पता है कि कैप्टन जो है ये किसके बारे में कह रहा है, मैच खेलने के बारे में। अगर आपको नहीं पता, अकेला सेंटेंस है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि अली के बारे में कैप्टन कह रहा है। लेकिन चूंकि मैसेज जो है वो कन्वे हो रहा है कॉन्टेक्स्ट से, साकोसबाग से, कहानी से, और आपका जो वर्ड अली है वो आपका ऑब्जेक्ट भी है मेन वर्ब का और इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट भी है, तो इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया और ये आपकी एक्चुअल जो स्ट्रक्चर रह जाएगी। अच्छा, वो था एक्यूसेटिव विद इन्फिनिटिव। अब हम देख लेते हैं नॉमिनेटिव विद इन्फिनिटिव। A sentence where the subject of the main clause and infinitive construction are related so closely that the infinitive construction explains the subject of main clause. Such a construction is called as nominative with infinitive। देखें जी, जब कोई भी सेंटेंस होता है ना जिसके अंदर इन्फिनिटिव यूज हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसके दो हिस्से होते हैं। एक मेन वर्ब वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जिसे आप मेन क्लॉज कह सकते हो। एक आपका इन्फिनिटिव जो है जिसके अंदर यूज हुआ है सेंटेंस के हिस्से में, जिसे आप इन्फिनिटिव क्लॉज भी कह सकते हैं। अब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपका जो मेन क्लॉज का सब्जेक्ट है और जो आपकी इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शन है वो इतना क्लोजली रिलेटेड है, इतना उनका आपस में लिंक है कि जो आपकी इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शन है वो उस सेंटेंस का जो मेन क्लास का सब्जेक्ट है उसको एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है ना, उसके बारे में जो है वो सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रही है। तो फिर इस तरह की कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं नॉमिनेटिव विद इन्फिनिटिव। अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि द बॉयज वर सीन टू प्ले द मैच, लड़कों को मैच खेलते हुए देखा गया। अब जरा गौर करें, द बॉयज वर सीन ये आपका मेन क्लॉज है, टू प्ले द मैच ये आपका जो है दूसरा हिस्सा हो गया इन्फिनिटिव वाला। अब इसमें जरा गौर करें, द बॉयज
वर सीन। अब बॉयज क्या है? सब्जेक्ट। अच्छा, टू प्ले द मैच। अब मैच खेल कौन रहा है? वो भी बॉयज ही खेल रहे हैं, ठीक है, कोई दूसरी चीज नहीं खेल रही। तो बेसिकली टू प्ले द मैच जो है ये आपका जो है इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शन, यह क्या कर रही है? ये बॉयज को, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रही है कि लड़के क्या कर रहे हैं? वो मैच खेल रहे हैं। तो वही बात हमने की है कि जब आपका इन्फिनिटिव जो क्लॉज है या इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शन जो है वो आपके मेन क्लास के सब्जेक्ट को जो है वो एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। तो फिर इस तरह की कंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं नॉमिनेटिव विद इन्फिनिटिव। तो गौर करें आप कि यहाँ पे टू प्ले द मैच बेसिकली ये मेन क्लास का जो सब्जेक्ट है उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो लड़के हैं वो मैच खेल रहे हैं। तो अगर इन शॉर्ट हम इस बात को समअप करें, व्हाट वाज सीन, क्या देखा गया, वाज नॉट मेनली द बॉयज, सिर्फ लड़कों को देखने की बात नहीं हो रही। द बॉयज वर सीन, सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं हुई कि सिर्फ लड़कों को देखा गया, बट द इंटायर सिचुएशन ऑफ द बॉयज, यानी लड़कों की पूरी सिचुएशन जो है वो आपके समझ में आ रही है कि वो बॉयज आर प्लेइंग द मैच, वो मैच खेल रहे हैं। अब ये जो पूरी सिचुएशन आपको समझ आई है लड़कों की जिनको आपने देखा है, उनकी पूरी एंटायर सिचुएशन को वो मैच खेल रहे हैं, वो कहाँ से पता चला? आपको इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शन से पता चला। एक और आप सेंटेंस देखें, यू आर एक्सपर्ट टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे यू आर एक्सपर्ट एक हिस्सा है, टू प्ले क्रिकेट एक हिस्सा है। अब यू आर एक्सपर्ट, बात हो रही है यू की। अच्छा, यू की एक तो हालत एक्सप्लेन हो रही है ना कि वो माहिर है, ठीक है। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, अब आगे कहानी मजीद चलती है कि माहिर है, किस चीज में माहिर है? टू प्ले क्रिकेट। तो बेसिकली टू प्ले क्रिकेट ये यू को ही एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ये जो मेन आपका क्लॉज है उसका जो सब्जेक्ट यू है उसके बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो एक्सपर्ट तो है, यू एक्सपर्ट तो है, लेकिन किस चीज में? क्रिकेट खेलने में। अगर ये अगर इन्फिनिटिव नहीं होगा तो आपको ये समझ नहीं आएगी कि एक्सपर्ट वो किस चीज में है। तो व्हाट एक्सपर्ट इज नॉट जस्ट यू, यानी कौन एक्सपर्ट है? सिर्फ यही नहीं कि आप एक्सपर्ट हैं, बट द फैक्ट ऑफ यूर डूइंग दैट, बल्कि आपकी पूरी हकीकत बयान की जा रही है कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं। इट मे बी ऑब्जर्व इन द अबव सेंटेंसेस। अब तकरीबन ये जो है ये वाला सेंटेंस भी और ये वाला एक्सपर्ट वाला भी, इट मे बी ऑब्जर्व इन द अबव सेंटेंसेस दैट द इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शन इज एक्सप्लेनिंग द एंटायर सिचुएशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ मेन क्लॉज। तो मैंने बड़े अच्छे से आपको समझा दिया कि किस तरह से जो आपका इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शन है वो मेन क्लास के सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रही है। अब जब आपका बात करते हैं ना कि हम जब कि आपकी इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शन जो है ये मेन क्लास के सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रही है, तो इसका मतलब है दे आर क्लोजली रिलेटेड। यहाँ पे डेफिनेशन में जो मैंने बात की थी, दे आर क्लोजली रिलेटेड। क्लोजली रिलेटेड का मतलब यही है कि जो आपका इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शन है वो आपकी मेन क्लास के सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रही है। तो लिहाजा इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे जो सेंटेंसेस के अंदर एक्सप्रेस हो रही, हैंस दे आर रिगार्डेड एज नॉमिनेटिव विद इन्फिनिटिव।